ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और उन सब व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके आज मैं जो बताने वाली हूँ, आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, मंगल अभी मेष राशि में चल रहे हैं और अब ये वृषभ राशि में आ जाएँगे, जहाँ पहले से ही राहु वित्तवान है सितंबर से। तो उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना के पहले से ही तैयार करके आप सब लोगों को बता दिया था। अब दूसरा ये जो परिवर्तन है, ये भी होने वाला है। ये 22 फरवरी से लेके लगभग 14 अप्रैल तक रहेगा, लंबा परिवर्तन है, लगभग 50 दिन तक मान के चलिए आप। और राहु जो है वो कैसे हैं, राक्षस श्रेणी में आते हैं, ये छाया ग्रह हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और अभिनय के क्षेत्र में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। आपके जीवन में अगर कोई नाटकीयता अगर उत्पन्न कर सकता है, तो वो केवल राहु हैं। देखिए छाया ग्रह होने के बाद से की वजह से ये क्या है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिसके साथ युति बनाते हैं, उसके गुणधर्म में ये की तरह अपना लेते हैं या उसके गुणधर्म में वृद्धि कर देते हैं। एज ए कैटालिस्ट की तरह ये काम करते हैं। तो मंगल के साथ हैं, मंगल क्या है, उग्र ग्रह हैं, ये अग्नि तत्व के मतलब ग्रह में देखे जाते हैं। और इसके साथ-साथ सेनापति के लिए पदवी इन्हें मिली हुई है, भूमिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अंगारक युग का एक बहुत खतरनाक युग होता है ज्योतिष में, उसका निर्माण ये करेंगे। ये लगभग 50 दिन के लगभग ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो भूमि से जुड़ी हुई जो दुर्घटनाएँ होंगी, जैसे कि भूकंप है और अग्नि से जुड़ी हुई जो दुर्घटनाएँ होंगी, जैसे आगजनी है और बिजली से संबंधित इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो दुर्घटना है, उसमें वृद्धि दिखाई देगी, क्योंकि मंगल को ये क्या कर देंगे, उनके जो गुणधर्म है उसमें वृद्धि कर देंगे। सेनापति हैं, इसलिए आपको ये भी सोचना होगा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सेना है, आर्मी है या और स्पोर्ट्स हैं, ऐसे क्षेत्रों से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको विशेष फ़ायदा होने वाला है, अगर उनकी नेटल चार्ट में भी मंगल की स्थिति अच्छी है। और मंगल को, राहु को ऐसा देखा जाता है कि ये जो 3, 6, 11 भाव होते हैं, उसमें अच्छा ही फल देते हैं। अब आपकी स्वामी राशि से इनकी कितनी मित्रता है और कितनी शत्रुता है या समव्यवहार है, ये भी देखना आवश्यक होता है। आपकी मतलब महादशा, अंतर्दशा, विषुवतरी दशा कौन-सी चल रही है, इसके साथ मिला के देखना चाहिए। और आपके स्वामी राशि की से इनके कितने अच्छे संबंध हैं, ये मिला के देखेंगे तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये परिवर्तन इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक तो ये अंगारक युग जो है वो, ये सबको डरवाने के लिए सब लोग मतलब बता रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, सभी राशियों के लिए खराब स्थिति नहीं है। आपके अगर नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी है, आपकी स्वामी की महादशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही है और आपके 3, 6, 11 भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर आपको उतना घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मंगल को 3 3 दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं मंगल के, जहाँ जिस भाव में ये बैठते हैं, उससे आपका चौथा घर, 7वाँ घर और 8वाँ, मतलब जहाँ इनका स्थान है, उससे ये 3 दृष्टियों का मतलब अपनी दृष्टिपात करते हैं। मंगल की दृष्टि उतनी खराब नहीं होती है, हालाँकि ये क्रूर ग्रह हैं। राहु के साथ मिलके अगर देखेंगे, तो जो भी फल देंगे, बहुत अचानक देंगे। आप सोच नहीं सकते कितनी तेज़ी से फल देंगे और अचानक फल देंगे। तो अब आपकी नेटल चार्ट में ये किस घर में प्रवेश कर रहे हैं, स्वामी राशि से मित्रता, आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में अंतर महादशा देखना चाहिए। और उम, कुछ-कुछ चीज़ों में ये थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कि अगर आपकी मतलब कोई रोग से पीड़ित हैं, तो आप जैसे कि रक्त जनित रोग जो हैं, उनसे अगर आप पीड़ित हैं, तो आपको परेशानी में थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है। और राहु क्या है, जो भ्रम की स्थिति का निर्माण करते हैं। तो अगर कोई ऐसा रोग है जो कि रहस्यमयी स्थिति में था, तो अभी भी वैसे ही रहने वाला है, उसकी डायग्नोसिस होना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। प्रत्येक राशि वालों के लिए ये अलग-अलग फल लेके आ रहे हैं। आपके हर एक राशि को आपके जो नेटल चार्ट में स्थिति है, उससे आपके मून साइन और आपकी जो असेंडेंट, उससे मिला के देख लेना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर ये गोचर 25% ही काम करते हैं, बाकी आपकी नेटल चार्ट में स्थिति और महादशा, अंतर्दशा पे मिला के ही सब पूरा निर्णय ले लेना चाहिए। ये फाइनल फाइनल मतलब 100% तो नहीं होता है।
अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं मेष राशि। आपके स्वामी राशि मंगल हैं और अभी इनके ही बारे में आपको बताया जा रहा है। आपके लग्न में के और अष्टम भाव के ये मालिक हैं और सेकंड भाव में ये प्रवेश करने वाले हैं। सेकंड भाव किसका है? धन, कुटुंब, वाणी का है और आपके जो और भाव हैं उनको मिला के अष्टम भाव, जैसे अष्टम भाव के मालिक ये, तो उसको मिला के भी देखना चाहिए। ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। और इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो आपके पंचम भाव पे और आपके अष्टम भाव और नवम भाव पे ये पड़ रही है। तो इसको मिला के देखेंगे तो धन की प्राप्ति, अगर शेयर मार्केट में आपने किस्मत आज़माई थी, इस समय धन की प्राप्ति होगी। लेकिन वाणी में कैसी हो जाएगी, थोड़ी-सी निष्ठुरता या क्रोध की भावना आ जाएगी और क्रोध से कोई भी बात कही जाएगी तो वो कभी भी कोई उसको मानने को तैयार नहीं होगा, इसलिए क्रोध ना करें। धन आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र और व्यापार से जुड़े लोगों के साथ अपना व्यवहार कैसा रखें? मधुर रखें, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। आपको क्या है, सेकंड भाव आपका टेस्ट का भी होता है, स्वाद का भी होता है, तो खाने-पीने पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। संतान के साथ भी अपना व्यवहार मधुर रखें, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 भाव, 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी, मतलब जो अलग-अलग जहाँ बैठेंगी, तो उसमें पंचम भाव जो कि संतान का है, शिक्षा का है, लेकिन शिक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शिक्षा में अगर आप पहले से स्टूडेंट हैं और शिक्षा संबंधी कोई कार्य अगर आपका पेंडिंग डला हुआ था, उसमें आपको प्रगति दिखाई देगी और टेक्निकल फ़ील्ड या मेडिकल फ़ील्ड से जुड़े लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार देखा जाएगा, क्योंकि 9th भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो भाग्य के सहारे अगर कोई काम अगर आपका अटका हुआ था, वो संपन्न हो जाएगा। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद दूसरी राशि बनती है, वो है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, शुक्र और मंगल दोनों बिल्कुल भी मित्र नहीं हैं और आपकी ही राशि में राहु पहले से ही विद्वान है और मंगल भी वहाँ आपके इसी राशि में प्रवेश करेंगे। आपके 7th भाव और 12th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास और इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो आपके 4th भाव पे, 7th भाव पे और 8th भाव पे ये डालेंगे। तो इस तरह से मिला के देखें तो क्या-क्या फ़ायदा होगा? हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से होगा। उसके लिए आपको क्या है, अपना फ़िटनेस लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपको आपका योगा या प्राणायाम जैसा अगर आप अवॉइड कर रहे थे, इस समय करना चाहिए, नहीं तो आपको फिर हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानी बढ़ा देंगे ये। कार्यक्षेत्र में ज़रूर आपको प्रगति दिखाई देगी। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में भी आप इस समय आपका चाहें तो आप विस्तार कर सकते हैं। कोई कार्य ऐसा था जो पहले से आपने सोच रखा था, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 12th भाव एक्टिवेट करेंगे तो आपकी व्यय की मात्रा जो है आपके जीवन में अधिक होगी और व्यय भी किस पे होगा? आपके सुख साधनों पर होगा। मतलब व्यय होगा लेकिन अच्छी जगह पर होगा। भूमि, वन, वाहन का सौदा अगर आपने पहले से तय किया था, इस समय आप उसकी ओर कुछ न कुछ प्रगति दिखाई देगी या आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए सुखद स्थिति बनी रहेगी। अपने सुख साधनों में वृद्धि करना आपके लिए हितकर होगा और कोर्ट केस वगैरह अगर आप इस समय किसी पे करना चाहें या उसमें इस समय आप सोच रहे हैं किसी पे कोर्ट केस कर दिया जाए, इससे आपको अवॉइड करना है, इस समय नहीं करें, अन्यथा आपको विजय की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब 2 चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं, एक तो व्यय थोड़ा सँभाल के करें और कोर्ट केस से दूर रहें, किसी से लड़ाई-झगड़ा भी ना करें। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है ये, स्टूडेंट अगर चाहें तो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको स्वयं की लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा इसलिए और ईगो से बिल्कुल भी नहीं, मतलब ईगो से बचाव करेंगे तो सब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी आपके लिए, क्योंकि आपकी स्वामी राशि में ही राहु है और अभी तो 20 तारीख तक शुक्र भी आपके लिए अच्छे हैं, उसके बाद फिर जो विधि होगा मैं बताऊँगी। अब तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं और मंगल और बुध दोनों बिल्कुल भी मित्र नहीं हैं। आप पे ढैया का ही प्रभाव है। आपके 12th भाव में युति बन रही है और आपके 11th और 6th भाव की लॉर्डशिप इनके पास ऑलरेडी है। आपके लिए आमदनी के नए स्रोत भी बनेंगे, लेकिन व्यय की भी अधिकता रहेगी। मतलब बैलेंस रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आय की आमदनी के अगर स्रोत बनते हैं, तो व्यय करने में कोई हर्ज नहीं है। आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, किस तरफ से आपके परिवार में ये कलह-कलेश को बढ़ाएँगे और कर्ज़ की अगर पहले से
आपने मतलब ले रखा था, तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। विदेश से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। शिक्षा में आने वाले जो परिणाम होंगे स्टूडेंट के लिए, वो उनके फ़ेवर में होंगे। कोई अच्छी सूचना इस तरफ से आपको दिखाई दे रही है। इनकी जो 3 दृष्टियाँ आपके 6th भाव पे और 3rd भाव पे और 7th भाव पे 3 दृष्टियाँ पड़ने पड़ने वाली हैं। तो 6th भाव जैसे मैंने बताया रोग ऋण शत्रु का है, तो अगर पहले से कोई परेशानी चली आ रही है, ख़ासतौर से मानसिक रूप से अगर आप परेशान हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और कोर्ट में अगर आपका कोई पेंडिंग केस था, उसकी उस तरफ भी थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे हो सके तो दूर रहें। और ये छोटे भाई-बहनों से मतभेद हो सकता है, शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर से भी आपका मनमुटाव हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपके लिए ये समय थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने वाला है। अगर अंतर्दशा दशा अच्छी ग्रह की शुभ ग्रह की चल रही है, फिर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगली राशि जो बनती है वो कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा है, चंद्रमा और मंगल दोनों एक-दूसरे के मित्र हैं। आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो ये भाव भी बहुत अच्छा है और आपके इधर 10th भाव के, इधर 5th भाव के लॉर्डशिप है और 3 दृष्टियाँ इनकी आपके किसके भाव पे पड़ रही हैं, 3rd भाव पे, 5th भाव पे और 6th भाव पे। मतलब आपके लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुखद रहने वाली है। जॉब एवं व्यापार की दृष्टि से देखें तो दोनों में प्रगति दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी, आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी, वो कैसे? शुभ समाचारों के साथ जो है वो आपको इस समय कुछ न कुछ मिलते ही रहेंगे जब तक कि 50 दिन तक रहने वाले हैं। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के आसार नज़र आ रहे हैं। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ कुछ आलस अगर आ गया है या आलस करेंगे तो ये सब चीज़ों से आप वंचित रह सकते हैं और आपको भी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा आपके जो व्यक्तिगत और जो प्रोफ़ेशनल जो रिश्ते हैं, वो बिगड़ सकते हैं। वाणी पे अगर आप कठोरता का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये सब शुभ चीज़ें जो मिलने वाली थी, वो आपको नहीं प्राप्त होंगी। इसलिए आप ध्यान रखें, जब किसी से बोलें तो बहुत मधुरता भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। अब उसके बाद अगली राशि बनती है जो है सिंह राशि, इसके स्वामी राशि सूर्य हैं, सूर्य मंगल परम मित्र हैं। ये दोनों एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपके 10th भाव में प्रवेश करेंगे, ये भाव सूर्य का तो कारक भाव है और मंगल तो मकर राशि में उच्च रहते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाने के लिए आ रहे हैं। आपके इधर 4th भाव के, इधर 9th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है और 3 दृष्टियाँ इनकी आपके मतलब लग्न पे, 4th पे और 5th भाव पे ये पड़ रही है, तो आपके लिए ये समय मतलब वृद्धि वाला है, भाग्य की वृद्धि होगी और जो आप जिस चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिनों से, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे प्रोफ़ेशन हो, चाहे जो भी कुछ हो, वो आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई-नई उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं, प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन भी होने वाला है। जो कार्य आप कर सकते हैं मतलब करना चाहते थे, उस समय आप कर सकते हैं, जैसे भूमि, वाहन का सौदा आप इस समय कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी मतलब लाभप्रद रहने वाली है। ऐसे लोग जो मीडिया या मेडिकल से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। और एक अच्छे व्यक्तित्व का आप इस समय निर्माण स्वयं होगा और वो आपके लिए क्या होगा, बहुत इम्प्रेसिव होगा लोगों के लिए। आपका मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप जिससे भी मिलेंगे, आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी और स्वयं की और माताजी की हेल्थ। संतान के से आपको काफ़ी सुख समाचार या शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपको भी अपने क्रोध और अहंकार से बचना होगा, अन्यथा ये सब परेशानी जो आप अ, अवॉइड कर रहे थे, वो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। और स्टूडेंट के लिए अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो आपके समझ लीजिए सिलेक्शन तय है। आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आप आमदनी के साथ-साथ आपके प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के संकेत आ रहे हैं। मतलब सिंह राशि वालों की तो समझ लीजिए पौ-बारह हो गई इस समय। अब अगली राशि जो बनती है वो कन्या राशि, आपके स्वामी राशि बुध हैं, जो इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके 9th भाव में जो कि भाग्य स्थान में, उसमें युति मिल रही है, तो आपके इधर 8th भाव की, इधर 3rd भाव की लॉर्डशिप है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव में होगी, मतलब आपको कुछ फ़ायदे होंगे। इनकी 3 दृष्टियाँ आपके 12th भाव पे और आपके 2nd भाव पे और 4th भाव पे पड़ेगी। तो आपको
आपका ध्यान जो है वो कहाँ जाएगा, अध्यात्म की तरफ ये रुझान बढ़ाने वाले हैं। अगर आप पहले से कुछ प्लानिंग कर रहे थे, इस समय आप उसको अंजाम दे सकते हैं। यात्राओं से लाभ होगा और आपको एक काम का मतलब विशेष ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़ का कि कोई गैरकानूनी काम ना करें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए नए-नए संपर्क बनेंगे, उससे क्या होगा आपके जीवन की प्रगति दिखाई देगी और मतलब भाग्य के सहारे सब कार्य पूर्ण होंगे। आय और व्यय दोनों बैलेंस रहने वाली है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से भी आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। माता की जी की हेल्थ जो है वो उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है क्योंकि ना तो अभी इन पे ढैया है, ना ही अभी इन पे साढ़े साती है। आपके स्वामी राशि जो बुध हैं, उनकी स्थिति इस समय काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए उसका भी आपको फ़ायदा होगा। बस थोड़ा-सा आपको मदर की केयर करनी पड़ेगी। अगर उनसे हेल्थ खराब थी या उनसे संबंध थोड़े खराब चले आ रहे थे, उसको थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी ज़्यादातर राशि वालों के लिए मिला-जुला परिणाम रहने वाला है। ये स्थिति थोड़ी-सी सोचनीय है, उसका आपको थोड़ा खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किस समय जैसे मैंने बताया कि चोट-चपेट, दुर्घटना, आगजनी इन सब चीज़ों का सभी राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए एक तो अगर आपकी मान लीजिए ढैया है आप पे या साढ़े साती है तो शनि मंत्र करना चाहिए और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहें, मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियों में फँसे हैं कि आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं शनि मंदिर या कहीं कोई कोई मंदिर, तो आप बजरंग बली का आवाहन कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जैसे घर में बैठ के पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी की अगर आप मंदिर जाएँ मंगल को और उनसे प्रार्थना करें, अगर आपकी कोई भी समस्या है, तो इस समय केवल एक हनुमान जी ही ऐसे हैं, जो मंगल की से होने वाले दुष्प्रभाव में क्या करेंगे आपका बचाव करेंगे। मंगल का हनुमान जी से विशेष कनेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में किसी और को आप मत कीजिए, किसी और की अगर मान लीजिए संभावना नहीं बन रही है आप लोगों की उनसे मिलना या उनके दर्शन करने की, मंगल जो है वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। हनुमान जी की उपासना कीजिए और हो सके तो लाल दान भी आप कर सकते हैं इस समय और किसी गरीब को आप कुछ ऐसा खाने-पीने का सामान भी दे सकते हैं, तो उसमें आपको होने वाले दुष्प्रभाव से बचाव रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।